मॉडर्न हो रहे जमाने ने लोगों की सोच को बदल के रख दिया है और आज हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीने की चाहत रखता है और इसी चाहत ने बहुत सी ऐसी नई नई चीजों का प्रचलन बढ़ा दिया है, जिसमें से एक चीज है वन नाइट स्टैंड। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसका मतलब होता है एक रात के लिए किसी भी दो अनजान लोगों का एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना। एक रात के लिए वो बिस्तर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सभी लोगों की इस तरह के मुद्दों पे अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोगों के लिए फेवरेबल होता है तो कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक। आज मैं आपको इस वीडियो में इस वन नाइट स्टैंड के प्रोज और कॉन्स के बारे में बताऊंगी। डिसीजन आप ले कि आप इसके लिए कितना सहमत है और कितना नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ा। तो प्रोज और कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका पहला फायदा, ये वन नाइट स्टैंड जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से इंसान की फिजिकल नीड पर बेस्ड है। इसमें किसी तरह का कमिटमेंट, कोई इमोशनल अटैचमेंट दो लोगों के बीच में नहीं होता। तो इसमें पूरी फ्रीडम होती है कि आप चाहे तो अपना जो पार्टनर है वो चेंज कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये जरूरी नहीं कि आज रात को आप जिसके साथ सो रहे हो कल भी उसके साथ ही सोएं। तो यू आर कंप्लीटली फ्री। अब इस चीज का नुकसान क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इमोशनल नेचर का है तो उसके लिए वन नाइट स्टैंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वह जब भी किसी के साथ फिजिकली जुड़ेगा, अटैच्ड होगा, उसके संबंध बनेंगे तो वो उसके साथ इमोशनली भी अटैच्ड हो जाएगा, जिसके वजह से आगे जाके उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इमोशनल लेवल पे वो अपने आप को हर्ट भी कर सकता है। अब इसका दूसरा फायदा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेशन बनाते हो जो आपके लिए अनजान है, अपरिचित है, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि उसके मूव्स क्या होंगे। ये नया नया एक्सपीरियंस, ताजा तरीन नया नया आपके अंदर एक्साइटमेंट को क्रिएट करता रहता है। क्योंकि इस रूटीन पार्टनर के साथ आप सेक्स करते हुए बोर हो चुके होते हैं, आपको सारे मूव्स पता होते हैं कि अब ऐसे होगा और अब ऐसे होगा और अब ऐसे होगा। लेकिन कोई नया पार्टनर एक दिन के लिए आपको मिला जिसे आप जानते भी नहीं है, आपको उसके करने का तरीका पता ही नहीं है, वो कैसे शुरू करेगा, कहाँ हाथ पकड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ पे खत्म करेगा। तो आपके अंदर एक बेचैनी रहती है, एक्साइटमेंट रहती है। तो वो लोग जो कि अपने रूटीन सेक्स से बोर हो चुके होते हैं वो इसे ट्राई करना पसंद करते हैं। एक रात के लिए अपनी रात को रंगीन करते हैं, एक रात के लिए अपने बेड पार्टनर को बदलते हैं सेक्स में नया एक्सपीरियंस ऐड ऑन करने के लिए। अब इसका नुकसान क्या है कि देखो, वन नाइट स्टैंड में आपको एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता होता और हो सकता है सामने वाला जानने की कोशिश भी ना करे। तो ऐसे में क्या पता कुछ इस तरह की चीजें कर दे जो कि आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। तो दोनों ही चीजें हैं। पता लग रहा आप मजा तो लेने गए हो लेकिन मजा किरकिरा हो गया। अब इसका तीसरा फायदा, जब आप लोग सेक्स करने की चाहत से एक साथ होते हो तो एक ही लय में आगे बढ़ते हो। इससे आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलता है। अब क्योंकि आप रूटीन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे मेंटल कोई प्रेशर भी नहीं होता कि यार मुझे उसे सेटिस्फाइड करना ही करना है, उसके ऑर्गेजम हो जाने से पहले मैं अपना रिलीज नहीं कर सकता। तो ये सारी टेंशनें नहीं होती। आप अपनी फैंटेसी को खुल के जीते हो, अपनी फैंटेसी को शेयर करते हो बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म के। आप उसके साथ वो कर पाते हो जो आप अपने रूटीन पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे होते। तो एक तरह से फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एवरीथिंग। तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि यार मैं इसके साथ आज रात को हूं या आज रात को मेरी है, कल मैं अपने रास्ते या अपने रास्ते। कौन सा हमें सारी जिंदगी एक दूसरे की शक्ल देखनी है जो ही मुझे ताने मारती रहेगी, यार तुमने जल्दी कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसे कर दिया। तो ऐसे में आप उस वन नाइट स्टैंड में, मतलब उस एक रात में वो सारे मजे उठा पाते हो जो इतने महीनों से आप अपने रूटीन पार्टनर के साथ कर नहीं पा रहे होते, कोशिश करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते। अब इसका नुकसान क्या है कि आप एक रात के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ बेड शेयर करने जा रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल अनजान है, आप उसे जानते ही नहीं है। कोई भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट अपने माथे पे लगा के नहीं घूमता है, क्या पता कौन सी बीमारी लेके बैठा हो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का न्योता दे रहे हो आप। अब देखिए, वन नाइट स्टैंड रिलेशन के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं होता कि यार दो लोगों की आपसी रजामंदी थी और उन लोगों ने एक साथ एक रात गुजार ली। इसके पीछे और भी बहुत से रीजन होते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं। जैसे ज्यादातर महिलाएं शराब पीने के बाद अपना आपा खो देती है तो सेक्सुअली अराउज हो ही जाती हैं, जिसका अंदाजा पुरुषों को भली भांति होता है। तो कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि उनके जो वन नाइट स्टैंड रिलेशनशिप है बन जाते हैं। और ऐसे में जब वो सुबह उठकर अपने आप को इस हालत में देखती है
तो खुद को बड़ा बेकार सा पाती है, अंदर अंदर गिल्ट भी फील करती है, यार मैं इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाई। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला को इस वन नाइट स्टैंड रिलेशनशिप से पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब दूसरा कारण, जो महिलाएं नई नई ताजा तरीन ब्रेकअप से आई होती हैं, उनके दिमाग में उस वक्त यही चीज चल रही होती है कि अगर मैं किसी और व्यक्ति के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाऊंगी या कुछ टाइम स्पेंड कर लूंगी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भुला पाऊंगी। और ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, कुछ लड़कों के साथ भी हो जाता है कि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं किसी और लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाऊंगा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भुला पाऊंगा। लेकिन ये भ्रम उनका जल्दी टूट जाता है, क्योंकि जब वो वन नाइट स्टैंड के बाद अगली सुबह उठते हैं और अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ दोबारा पाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि यार जिसे हम उपचार समझ रहे थे वो तो और गहरे घाव देके चला गया। तो ऐसा भी होता है, वन नाइट स्टैंड रिलेशनशिप के पीछे बहुत सी वजह होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रजामंदी शामिल हो दो लोगों की। तो ये था मेरी तरफ से फुल इंफॉर्मेशन कि वन नाइट स्टैंड रिलेशनशिप क्या होता है और इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया कि वन नाइट स्टैंड रिलेशनशिप के पीछे सिर्फ एक ही वजह नहीं होती, दो लोगों की रजामंदी, बहुत से कारण हो सकते हैं। जिंदगी है, कुछ पता है क्या लाइफ का कि कौन कहां मजबूर हो गया, किसने कहां गलती कर दी। हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो ये जो जिंदगी है ये एक ही है, इसे भरपूर जियो, इतना जजमेंटल मत होइए, वरना जिंदगी नहीं जी पाओगे। ज्यादा सोचोगे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे, सोचते ही रह जाओगे और जिंदगी निकल जाएगी।